एक संगत आंटी जो गुरुजी के साथ बहुत सालों तक रही। तो उनसे जब ये पूछा गया कि ऐसी क्या चीज़ थी जो आपके एक जर्नी में बार-बार आपके रास्ते में आ रही थी, तो उन्होंने यही बोला कि गुरुजी हमेशा ये चाहते थे कि जब आप संगत में जा रहे हो, संगत कहते थे तब सत्संग को, जब आप सत्संग में जाते हो, तो वहाँ पर आपको किसी भी तरीके की गेट टुगेदर नहीं समझिए आप उसे। ना ही आपको वहाँ पर जाकर दोस्ती बढ़ानी है किसी से, ना ही हेलो हाय फ्रेंडशिप करनी है। हम वहाँ सिर्फ़ अपने लिए और गुरु जिसके वजह से वहाँ पर जा रहे हैं, उनसे इंटरैक्ट करने, उनसे कम्युनिकेट करने, उनकी कृपा पाने के लिए सत्संग में जा रहे हैं। तो कभी भी हमें सत्संग में संगत के साथ किसी भी तरीके की पर्सनल बातें नहीं करनी है, दोस्ती नहीं बनानी है। इन आंटी ने जब ये जाती थी सत्संग में, किसी को एक दूसरे को नाम नहीं पता होते थे, किसी का कोई इंट्रोडक्शन नहीं होता था आपस में, बट आप जब जाते हो तो हेलो हाय कि हेलो। तो इनका धीरे धीरे हेलो हाय से एक आंटी से शुरू हुआ और फिर ये उनके साथ बैठने लगी और धीरे धीरे जो रिश्ता था, उनकी जो डेप्थ थी रिश्ते की वो बढ़ने लगी। तो इन्होंने अपनी पर्सनल बातें वो भी शेयर करती, ये भी शेयर करती। तो एक दिन गुरुजी महाराज ने इन आंटी को बुलाया, बोला कि तू इससे ना दूर रहा कर, तेरे मिलन वाली नहीं है ये, इससे दूर रह। तो आंटी हिंट ले नहीं पाई, आंटी को लगा कि शायद महाराज इसलिए कह रहे हैं कि उनकी हजूरी में आज ये दोनों आपस में बात कर रही थी। नेक्स्ट टाइम फिर से ऐसा हुआ, आंटी ढूंढ रही हैं वो उनकी संगत आंटी फ्रेंड कहाँ बैठी हैं, फिर उसके पास जाके बैठ गई। फिर गुरुजी ने इनको अपने पास बुलाया, तो उससे मैंने कहा है ना इससे दूर रहा कर। आंटी फिर हिंट ना ले। संगत जी, एक दिन ये आंटी और दूसरी संगत आंटी बाहर बैठे हुए थे एक साथ, गुरुजी इस बार बाहर ही आ गए। फिर से इन आंटी को बुलाया, तुझे मैंने कितनी बार समझाया इससे दूर रहा कर, लेकिन ये आंटी फिर भी ना समझे। अब इन आंटी को ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा, काफ़ी लंबे टाइम के लिए जाना पड़ा। जब ये वापस आई ना संगत जी, पूरी कहानी बदल चुकी थी। ये जो इनकी फ्रेंड बनी थी संगत में, जिससे उन्होंने पर्सनल शेयर किया था, उन्होंने इन आंटी के बारे में न जाने कितने र्यूमर्स, क्या क्या बातें स्प्रेड कर दी। आंटी को 1 साल लग गया वो सारी बातें उन तक पहुंचने में और खुद को हील करने में, वो सहन कर पाने में। तो संगत जी, फिर आंटी ने अपने मन में बार बार कहा कि गुरुजी इस बार गलती हो गई, आगे से कभी गलती नहीं होगी। पर ऐसा रेपिटेटिवली उनके साथ हुआ, जैसा उन्होंने सत्संग में कहा, कहती अब तो मुझे किसी के टेक्स्ट मैसेज भी आ जाए तो रिप्लाई करने में डर लगता है। तो संगत जी, कि हमें संगत को संगत ही समझना है, दोस्त दोस्त है, रिश्तेदार रिश्तेदार है, फैमिली फैमिली है। हमें संगत में दोस्ती नहीं करनी है, वहाँ जाकर पर्सनल नहीं बताना है। जब भी आप सत्संग में जा रहे हैं, आप अपने लिए जा रहे हैं, अपनी आत्मा की हीलिंग के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, तो केवल अपने से मतलब रखिए।